नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। दोस्तों, केवीएस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जो 50% क्राइटेरिया को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। 50% क्राइटेरिया मतलब कि ऐसे बच्चे जिनका ग्रेजुएशन में 50% से कम नंबर है, तो क्या वो केवीएस की भर्ती के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। इसके पहले मैंने बहुत पहले ही एक वीडियो बना के डाल दिया था और उसमें सब कुछ आपको स्पष्ट रूप से सारी जानकारी दे दी थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो उसको आप देख सकते हैं। लेकिन आपकी क्यूरियोसिटी और आपके इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आज हम इस पे बात करेंगे। पहले आपको हम बता दें कि केबीएस में ये रूल है कि आपका 50% होना ही होना चाहिए, नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि केबीएस में टीजीटी और पीजीटी के बच्चों के लिए जो अब तक जो रूल चले आ रहे हैं उसमें यही है कि आपका 50% मार्क्स होना चाहिए और आपका सब्जेक्ट वाइज भी 50% होना चाहिए। जैसे अगर आप केबीएस में टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और सपोज डैट टीजीटी में आप मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका जो समझ लीजिए कि जो 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है बीएससी में, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो उसमें आपका हर साल और हर सब्जेक्ट वाइज में जो है आपका 50% होना चाहिए। ऐसा केबीएस का रूल चले आ रहा है। और एमएससी में भी वही सेम मतलब रूल है कि आपका 50% मार्क्स होना चाहिए सब्जेक्ट में भी और ईयर वाइज भी। ये केबीएस के ऐसे रूल चले आ रहे हैं। पीआरटी वाले बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे पीआरटी के बहुत सारे बच्चों का इससे सवाल है कि सर क्या पीआरटी में भी 50% हमारा सब्जेक्ट वाइज होना चाहिए कि वहाँ पे ईयर केवल जो है 50% होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो है पीआरटी में कोई सब्जेक्ट वाइज 50% आपका क्राइटेरिया नहीं देखेगा, आपका ओवरऑल 50% होना चाहिए। तो इस हिसाब से आप एलिजिबल है। तो ये जो मैं रूल बता रहा हूँ, ये सारे रूल आपके पुराने जो रूल और रेगुलेशन केबीएस के चलते आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग का मैं रूल बता रहा हूँ। संभवतः चांसेस ये है कि ये जो 50% वाला जो ये नाटक चल रहा है कि ये 50% आपका होना चाहिए, एग्रीगेटेड होना चाहिए या सब्जेक्ट में होना चाहिए या ऐसे होना चाहिए, इसको इस बार केबी जो है हटा देगा। क्योंकि ढेर सारे मुकदमे और ढेर सारे प्रोपोगेंडा और कई सारी मतलब चीज़ें जो है केबी को झेलनी पड़ी हैं, क्योंकि ये अपने रिक्वायरमेंट ड्राइव में ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं करते हैं, फिर बाद में बच्चों का जाके वहाँ पे इंटरव्यू के टाइम जो है लोचा हो जाता है। तो इस बार चांसेस ये है कि 50% का क्राइटेरिया रहेगा, लेकिन यह है कि जो 50% का क्राइटेरिया रहेगा, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे पीआरटी हो, ओवरऑल 50% आपका होना चाहिए। ये सब्जेक्ट वाइज और ईयर वाइज वाला जो टीजीटी या पीजीटी में जो नौटंकी की चलते आ रही है, इसको ये समाप्त कर देंगे। जब भी नया नोटिफिकेशन आएगा, एडवर्टाइजमेंट आएगा, तो उसमें ये हमें एक थोड़ा सा ये चेंज देखने को मिलेगा। और मैं पहले की वीडियो में भी ये बात मैं बता चुका हूं कि इस बार जो है इसको हटाया जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि एक दूसरा सहूलियत ये भी दे सकते हैं कि जिनका 50% अगर नहीं बन रहा है तो उन्होंने अगर पीजी किया है तो पीजी के बेस पे उनका वहां पर अप्रूव कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आपका स्नातक में 50% नहीं है और पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपका 50% है तो आपको वहां पे कंसीडर किया जाएगा। और ऐसे बहुत सारे राज्यों में कह सकते हैं कि ये रूल चलते आ रहा है और एनसीटीई के द्वारा बनाया हुआ ही रूल है। तो अब देखिए, अब आगे केंद्रीय विद्यालय संगठन इस पे क्या करता है और आगे वो कैसा यहाँ पे नोटिफिकेशन निकालता है। ये तो बात हो गई यहाँ पे 50% बच्चों का जो थोड़ा डाउट था उसको हमने यहाँ पे क्लियर किया। अब बात हो रही है कि सर इतना लंबा समय निकल गया, धीमे धीमे आपने बोला कि जनवरी में वैकेंसी, जनवरी के बाद वैकेंसी देखने को मिलेगी, मार्च के बाद आएगी वैकेंसी, फिर अब आगे क्या किया जाए, अभी तक वैकेंसी नहीं आई। तो भाई देखिए, सर आपके वैकेंसी नहीं निकालने हैं, सर केंद्रीय विद्यालय संगठन के डायरेक्टर नहीं हैं, सर नवोदय विद्यालय समिति के डायरेक्टर नहीं हैं, हम किसी भी चीज़ के डायरेक्टर नहीं हैं। भाई हम लोग का काम है एज ए एजुकेटर, एज ए हम लोग ये समझ लो कि एक टीचर है और जो समाचार हम लोग को मिलती है वो समाचार आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। मैं अकेले ही नहीं समाचार देता हूँ, बहुत सारे आपके और भी जो यूट्यूब चैनल वाले होंगे वो आपको समय समय पे बताते होंगे। जो बातें वहाँ से निकल के आती हैं फिर वही बातें आप तक यहाँ पे पहुँचाई जाती हैं। बात यह है कि देखिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं प्रशासनिक कार्यों में कि वो उसमें सरकार का एकदम सीधा हस्तक्षेप होता है। जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक वैकेंसी नहीं निकलेगी। लेकिन मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की वैकेंसी बहुत जल्द जो है हमें देखने को मिलेगी। और जो मैंने आपको डेट दिया था
कि मान के चलिए कि आप जून में लेके जाइए, जून में शायद वैकेंसी हमें देखने को मिलेगी। 15 मई के बाद ही मतलब इस पे जो है सारी चीज़ें स्पष्ट होकर सामने आ जाएंगी। तो उसको आप मान के चलिए और अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। केंद्रीय विद्यालय के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि एनबीएस यानी कि नवोदय विद्यालय समिति की भी वैकेंसी आनी है। और ये मान के चलिए कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के साथ साथ या फिर उसके थोड़ा समय के बाद ये वैकेंसी भी हमें देखने को मिलेगी। और इनके साथ साथ ईएमआरएस एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल विद्यालय में भी एक बड़ी वैकेंसी हमें देखने को मिलेगी, जो बहुत जल्द हम ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के अधीन ये जो तीनों मंत्रालय हैं इसमें ढेर सारी वैकेंसियां हमें देखने को मिलेगी इस साल। बस ये कि थोड़ा सा टाइम क्या है कि आगे पीछे है, टाइम नहीं क्लियर हो पा रहा, स्पष्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैंने बताया कि हर चीज़ों में क्या होता है कि सरकार का हस्तक्षेप होता है। जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक वैकेंसी जो है वहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगी। इसके पहले भी मैंने बहुत पहले वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया था कि कितने रिक्त पद हैं, कितने पे हमें वैकेंसी देखने को मिलेगी, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो गया, चाहे एनबीएस हो गया, चाहे ईएमआरएस हो गया। तो आप जाइए उन वीडियोस को आप एक बार देख लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे कि कितने पदों पे आ रही हैं। अब बात है यहाँ पे मोटिवेशन की। तो देखो मोटिवेशन में यही कहना चाहूँगा कि मैं जान ना हूँ आपकी जो मनोदशा है, ये कह सकते हैं कि बहुत भारी है आपका मन, बहुत चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं कि सर अभी तक वैकेंसी नहीं आई, इतना लंबा समय लग गया, कैसे क्या होगा, आएगा भी कि नहीं आएगा, वैकेंसी कब आएगी, तो क्लियर कब करेंगे, होगा कि नहीं होगा। तो पहले से आपको नकारात्मक नहीं होना है। देखिए वैकेंसी आएगी, अपने टाइम पे आएगी। बस ये है कि आपको मन लगा के, जी जान लगा के पढ़ना है और इस बार ये सोच के करना है कि भाई 2025 मेरा है, इस 2025 में हमको अपना झंडा गाड़ना है। ये चीज़ सोच के पॉजिटिव एनर्जी के साथ, और कह सकते हैं कि अपने मन में आप सोचिए कि हाँ हमको इस बार हर हाल में निकालना है। क्यों नहीं, आप निकालेंगे, जरूर निकालेंगे। एक दिन वो ऐसा भी आएगा कि जब आप नियुक्ति पत्र लेंगे और जब आप अपने संबंधित विद्यालय पे जाके ज्वाइन करेंगे आपको अच्छा लगेगा। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि भाई देखिए, इधर उधर के समाचारों से आप जो है परेशान मत होइए, इधर उधर के समाचारों को सुन के बहुत ज़्यादा जो है हरास मत होइए। बस इतना मैं कहना चाहूँगा, आप पढ़िए, मन लगा के आप तैयारी कीजिए। 2 से 3 महीनों में वैकेंसियों का पिटारा निकलने वाला है और जल्द ही आपको बहुत ही अच्छी सूचना आपको मिलेगी, खुशखबरी मिलेगी। तैयारी करेंगे वो आप अपने लिए करेंगे और आप अपना कह सकते हैं कि अपने बुलंद इरादों के साथ अपना झंडा गाड़ेंगे और नियुक्ति पत्र इस बार जरूर लेंगे। तो इन्हीं सब के साथ आप अपनी तैयारी कीजिए। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।